Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the character sketch of Karam Singh's father from the chapter The Ball Beneath the Earth, class +2 in the subject of General English, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं करम सिंह के फादर का कैरेक्टर स्केच। करम सिंह फादर इज एन ओल्ड मैन। करम सिंह के पिताजी एक वृद्ध व्यक्ति हैं। ही इज द हेड ऑफ द फैमिली और वो घर के मुखिया हैं, परिवार के मुखिया हैं। ही हैज़ 2 सन्स, उनके 2 बेटे हैं, करम सिंह एंड जसवंत सिंह, जिनका नाम है करम सिंह और जसवंत सिंह। करम सिंह इज द एल्डर सन एंड वर्किंग एज अ हवलदार इन द आर्मी। करम सिंह बड़ा बेटा है और वो आर्मी में हवलदार के तौर पर काम कर रहा है। करम सिंह इज मैरिड एंड ही हैज़ अ सन। करम सिंह शादीशुदा है और उसका एक बेटा है। एंड जसवंत सिंह इज द यंगर सन। जसवंत सिंह छोटा बेटा है हु हेल्प्स हिज फादर इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, जो कि अपने पिता की कुछ जो कृषि गतिविधियां हैं उनमें मदद करता है। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करम सिंह फादर्स कैरेक्टर आर एज अंडर। करम सिंह के फादर के चरित्र के कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। परटर्ब्ड टू सी मान सिंह। परटर्ब्ड मीन्स होता है परेशान होना। वो मान सिंह को देख के परेशान हो जाते हैं। करम सिंह फादर इज perturbed टू सी मान सिंह. His eyes wandered away from his face and then froze into a fixed low gaze on the ground. उनकी आंखें उसके चेहरे से दूर भटक गईं और फिर ज़मीन पर उनकी निगाहें जो स्थिर हो गई और जम जाती हैं, ज़मीन पर ही उनकी निगाहें। ही डज़ नॉट गिव अ वार्म वेलकम टू मान सिंह एट हिज अराइवल टू देयर होम। और वह मन से जो है वो मान सिंह के उनके घर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत नहीं करते हैं। ग्रीव स्ट्राइकन, वो जो हैं बहुत ही दुख से ग्रसित हैं। क्यों ग्रसित हैं? करम सिंह फादर इज ग्रीव स्ट्राइकन ड्यू टू द डेथ ऑफ करम सिंह इन द वॉर। अब करम सिंह जो है युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई है, जिसके कारण उसके पिताजी उसके दुख से त्रस्त हैं। When Man Singh asks him, if Karam Singh has told them about his visit to them, he gives a laconic answer to him saying yes. और जब मान सिंह ने उनसे पूछा कि क्या करम सिंह ने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया था, तो वह उनसे हाँ में कहते हुए एक संक्षिप्त सा उत्तर देते हैं कि यस, उसने बताया था कि तो आने वाला है। ही ट्राइज टू अवॉइड सिटिंग विद मान सिंह। वो मान सिंह के साथ बैठने से गुरेज करते हैं। एंड गेट्स बिजी इन हिज पर्सनल रूटीन वर्क ऑफ ग्रेजिंग द कैटल्स। और फिर वो पशुओं को खाना देने में व्यस्त हो जाते हैं। एंड टेकिंग केयर ऑफ देम, और उनकी देखभाल करने में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। सिट्स इन द पोर्च एंड सीम्स लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स। वह बरामदे में बैठ जाते हैं और अपने ही जो उनके विचार होते हैं उनमें खोए रहते हैं। ही कॉल्स हिज वाइफ टू टेक टी फॉर मान सिंह। वो अपनी पत्नी को मान सिंह के लिए चाय लाने के लिए बुलाते हैं। ही सीम्स टू हैव सील्ड हिज लिप्स, और ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपने होंठ जो हैं वो सील लिए हों। आर रेटिसेंट। रेटिसेंट मीन्स होता है रिलक्टेंस टू स्पीक आउट, कि वो कुछ बोलना नहीं चाहते। ठीक है, वो मित भाषी हैं। रेटिसेंट मीन्स कम बोलने वाले। वी सी आफ्टर रीडिंग द स्टोरी दैट करम सिंह फादर इज रेटिसेंट। हम देखते हैं इस स्टोरी को पढ़ने के बाद कि जो करम सिंह के फादर हैं वो मित भाषी हैं। He does not want to tell मान सिंह about the death of करम सिंह। वो मान सिंह को करम सिंह की डेथ के बारे में नहीं बताना चाहते। अब इसका भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है? बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू स्पॉयल हिज हॉलीडे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो मान सिंह छुट्टियां बिताने के लिए आया है। वो खुश था और उसकी छुट्टियां जो है उसकी मृत्यु की खबर सुन के ख़राब हो जाएं। ही थॉट व्हेन ही विल जॉइन हिज ड्यूटी आफ्टर हिज लीव इज़ ओवर। और वो सोचते हैं कि जब उसकी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी और वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगा, ही विल हिमसेल्फ कम टू नो अबाउट हिज फ्रेंड्स डेथ, तो उसे अपने आप अपने दोस्त की मृत्यु की खबर मिल जाएगी। ही फील्स सॉरी फॉर कीपिंग द सीक्रेट ऑफ हिज सन्स डेथ आफ्टर इट वॉज रिवेल्ड बाय द विजिट ऑफ द पोस्टमैन हु ब्रॉट पेपर्स ऑफ पेंशंस ऑफ करम सिंह। और
उन्हें जो करम सिंह की पेंशन के कागजात लाने वाले डाके के आने से पता चलने के बाद उसने अपने बेटे की मौत का राज छुपाने का जो दुख था वो जाहिर किया, और मतलब वो दुखी हो जाता है कि उसने नहीं बताया मान सिंह को उसकी डेथ के बारे में, बट उसका एक रीज़न था, क्योंकि वो उसकी छुट्टियां ख़राब नहीं करना चाहता था. ही बर्स्ट आउट इन टीयर्स एंड कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ. और वो फूट फूट कर रोने लगता है और संयम नहीं रख पाता खुद पर. द सीक्रेट ऑफ ओल्ड मैन स्ट्रेंथ. अब उस बूढ़े इंसान की जो स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, उसका क्या जो राज था. द सीक्रेट ऑफ ओल्ड मैन स्ट्रेंथ इज रिवील्ड व्हेन मान सिंह विजिट्स देयर विलेज. जब मान सिंह उनके विलेज आता है तो उसकी जो ताकत है, उसका राज सामने आता है. Man Singh's eyes ranges curiously over the villages which form the environment in which Karam Singh's father has grown up. और मान सिंह की निगाहें उन गांवों पर रहती हैं जो उस माहौल को बनाते हैं जिसमें करम सिंह के पिता बड़े हुए हैं. देयर आर फोर्ट्स बिल्ड अराउंड दैम फॉर प्रोटेक्शन. वहाँ पर सुरक्षा के लिए चारों ओर किले बने हुए हैं. देयर आर टॉम्स एंड मोनूमेंट्स विच एंश्योरेंस मैनी अ डेथलेस स्टोरी ऑफ हीरोइक फाइट्स अगेंस्ट द इन्वेडर्स ऑफ भारत. और मकबरे और स्मारक भी बने हुए हैं जो भारत के आक्रमणकारियों के खिलाफ वीरतापूर्ण लड़ाई की कई अमर कहानियों को स्थापित करते हैं. द ओल्ड मैन इज शोन टू हैव द कैपेसिटी to take on additional burdens to spare another person's discomfort. और ये दिखाया गया है कि वृद्ध व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति की परेशानी को दूर करने के लिए अतिरिक्त बोझ उठाने की क्षमता होती है. दिस इज द सीक्रेट ऑफ हिज स्ट्रेंथ. ये उनकी जो ताकत का राज था. वी लर्न फ्रॉम करम सिंह फादर दैट हाउ टू कीप काम ड्यूरिंग द ऑपोजिट कंडीशंस ऑफ आवर लाइफ. हम करम सिंह के पिता से सीखते हैं कि अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में कैसे शांत रहना है. वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बैलेंस द लाइफ कीपिंग इन माइंड द कम्फर्ट्स ऑफ अदर्स. और हमें दूसरों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जीवन को संतुलित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. वट कैन नॉट बी एंड्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम करम सिंह फादर. और जो सहन नहीं किया जा सकता वह सहन करना चाहिए, यही हम करम सिंह के पिता से सीखते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ करम सिंह फादर. होप यू माइट हैव वॉच्ड द वीडियो टिल एंड. सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय. हैव अ नाइस टाइम.